कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता में हम लोग 5वें अध्याय में 23 श्लोक तक सुन चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण ने 2 ही मार्ग बतलाए हैं परम तत्व परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, ज्ञान कर्म योग और निष्काम कर्म योग। ज्ञान कर्म योग को हम लोग सांख्य योग भी कहते हैं और संन्यास कर्म योग भी कहते हैं, और निष्काम कर्म योग को कर्म योग कहते हैं। वह ज्ञान योग जो होता है वह भी वही कर्म करता है जो निष्काम कर्म योगी करता है। दोनों आराधना की क्रिया जो कर्म है उसी को करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने दोनों के अलग अलग मार्ग को बतलाए हैं। ज्ञान कर्म योगी जो होता है वह अपने भरोसे कर्म करता है, लाभ हानि को देखते हुए कर्म करता है, और निष्काम कर्म योगी जो होता है वह ईश्वर पर अपने आप को समर्पित कर देता है, इष्ट के निर्भर होकर वह कर्म को करता है। दोनों एक ही कर्म करते हैं और दोनों का फल भी एक ही है, परमात्मा को प्राप्त करने का फल। उन दोनों को बस ये फल यह भी चाहते हैं, लेकिन 2 मार्ग है। दोनों मार्ग में सरल मार्ग भगवान श्री कृष्ण निष्काम कर्म योग को कहे हैं। वे शीघ्र प्राप्त कर लेते हैं, वे दुखपूर्वक प्राप्त नहीं करते हैं, क्योंकि उनमें देहाभिमान नहीं होता है, उनमें अपने से देखने की क्षमता नहीं होती है, वह ईश्वर पर अपने आप को फेंक देते हैं। इसी दोनों कर्म को बतलाते हुए 23 श्लोक तक हम लोग सुन चुके हैं। यह अंतिम वीडियो जा रहा है 5वें अध्याय का। 5वें अध्याय में 29 श्लोक तक हैं। 23वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वह निष्काम कर्मयोगी होता है। कौन? जो जीते जी इस शरीर को जीत लिया है और काम क्रोध रूपी वेग को सहन कर लिया है, वह सुखी नर है। काम क्रोधो भव वेगम सहयुक्त सह सुखी नर, वह सुखी नर है। इस विषय को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं 24वें श्लोक में, यह अंतः सुख अंतराराम तथा अंतर्ज्योति एव यः सहयोगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूत अधिगच्छति। कहते हैं वह ज्ञानी पुरुष जो ईश्वर को जान गया है, तत्व को जान गया है, तत्वदर्शी है, वह ज्ञानी पुरुष अंतः सुख अंतरात्मा में ही सुख वाला होता है, अंतरात्मा में ही रमण करने वाला होता है और अंतरात्मा में ही प्रकाश वाला होता है। वह शांत ब्रह्म को प्राप्त करता है। वह सभी भूत प्राणियों में उस ब्रह्म का ही दिग्दर्शन करता है, इसलिए वह शांत ब्रह्म को प्राप्त करता है। क्या पाता है? कहते हैं लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः क्षण कल्मषः छिन्न दैता यतात्मान सर्वभूत हिते रता। कहते हैं वह शांत ब्रह्म को प्राप्त करता है। वह जो मुनि होता है, मननशील पुरुष होता है, वह जो ऋषि होता है, उसके सारे पाप परम तत्व का दिग्दर्शन करने के पश्चात उसके सारे पाप नष्ट हो गए हैं। वह संशय रहित होता है। वह सब भूत प्राणियों में उस परम तत्व परमात्मा को ही देखता है, इसलिए वह सबके हित में लगा हुआ रहता है। सर्वभूत हिते रता, वह हित में रत रहता है। वह ऐसा पुरुष होता है क्योंकि वह ईश्वर ही संभाल रहा है, ईश्वर ही कर रहा है। माध्यम अपने आप को सिर्फ समझता है कि मैं तो निमित्त कारण हूँ, मैं कुछ नहीं करता हूँ। पीछे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि न मैं करता हूँ, न कराता हूँ, न संजोग बैठाता हूँ। मनुष्य अपने अपने कर्मों के हिसाब से करते हैं, जो उनके भरोसे नहीं चलते हैं और जो परमात्मा को अंतःकरण में ही दर्शन कर लेता है, उसको कहते हैं कि सूर्य के सदृश प्रकाशित कर लेता है। जो अपने भीतर जो विकारों का दमन कर दिया है, क्योंकि विकार रहित तो परमात्मा उसमें दर्शन नहीं देंगे। जिसके भीतर विकार भरा हुआ है
परमात्मा उसके लिए कुछ भी नहीं करते हैं, वह अपने अपने कर्मों के हिसाब से फल को प्राप्त करता है। लेकिन जो विकारों का दमन कर लिया है, मन का समन कर लिया है, सूर्य के सदृश अपने अंतःकरण को प्रकाशित कर लिया है, मैं उसके लिए करता हूँ। यहाँ कहते हैं कि मैं उसके लिए करता हूँ, परमात्मा करते हैं। वह ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करता है, शांत ब्रह्म को प्राप्त करता है। वह सब भूत प्राणियों में परमात्मा का ही दर्शन करता है। कहते हैं क्रोध, काम क्रोध के विषय में भगवान शुरू से लेकर अब तक बहुत से श्लोक कहे हैं। काम क्रोध को जब तक नहीं जीतेंगे तब तक ब्रह्म का निर्वाण नहीं हो सकता है अपने अंतःकरण में। कहते हैं काम क्रोध विजुक्ता नाम यतीनाम यत चेतसाम अभीतः ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूत अधिगच्छति। कहते हैं काम क्रोध जो जीत लिया है वह ज्ञानी पुरुष अपने चित्त में ही रमण करने वाला, अपने चित्त को जीत लिया है, वह सब ओर से परिपूर्ण है, सब तरफ उसको ब्रह्म ही दिखाई देता है। अभीतः ब्रह्म निर्वाणम, कहते हैं कि सब और शांत ब्रह्म को ही वह प्राप्त होता है, क्योंकि वह अपने भीतर ही रमण करता है। वह काम क्रोध को जीत लिया है। वह क्या करता है? कहते हैं स्पर्श कृत्वा बहिवाहान चक्षुच एव अंतरे भ्रुवो प्राणपानो समः कृत्वा नासाभ्यंतर चारिणे यतेन्द्रिये मनोबुद्धि मुनि मोक्ष परायण विगतेच्छा भयः क्रोधः यह सदा मुक्तः एव स। भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि वह जो होता है ज्ञानी पुरुष, वह साधक जो अपने काम क्रोध के वेग को रोक लिया है, अपने भीतर जो हो रहा है युद्ध विजातीय और सजातीय के बीच जो महाभारत युद्ध हो रहा है उसको जीत लिया है। वह कहते हैं बाहर के विषय भोग जो कुछ भी होता है उसको बाहर ही छोड़ देता है। अंतःकरण में प्रवेश उसका निषेध है, वह अंतःकरण में प्रवेश नहीं करता है। बाहर जो कुछ भी होता है उसे बाहर ही छोड़ देता है और नेत्रों की दृष्टि को भ्रिकुटी के बीच में ज्ञान से प्रकाशित कर लेता है और नासिका छिद्र में जो प्राण और अपान वायु विचरण करता है उसे सम करके मन बुद्धि और इंद्रियों को जो जीत लिया, यतेन्द्रिय मनोबुद्धि मुनि मोक्ष परायण, वह मुनि, वह मननशील पुरुष मोक्ष के परायण है, वह मुक्त ही है। उसके मुक्ति मरने के बाद का विधान नहीं है, मुक्ति तो मरने से पहले का है। जो पहले मुक्त होता है वही मुक्त है, बाद में इसका मरने के बाद इसका कोई विधान नहीं है। यतेन्द्रिय मनोबुद्धि मुनि मोक्ष परायण विगतेच्छा भय क्रोध यह सदा मुक्त है एव स। विग कहते हैं इच्छा, भय और क्रोध जो जीत लिया है। इच्छा माया, इच्छा काया, जब हम इच्छा करेंगे तभी ये काया शरीर मिलेगा, वरना शरीर तो मिलते ही रहेगा जब तक हम इच्छा यानी संतुष्ट, जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट रहें। अगर ऐसा बुद्धि मन बुद्धि हो गया तो ठीक है, नहीं तो हम काया को प्राप्त करते रहेंगे, शरीर को प्राप्त करते रहेंगे। विगत इच्छा मन बुद्धि मन मुनि मोक्ष परायणा, कहते हैं वह सदा मुक्त एवं स, वह सदा ही मुक्त जोगी कहलाने वाला है। वह मुक्त पुरुष ही है, वह मोक्ष के परायण है। यहाँ कहते हैं कि उस पुरुष का, कहते हैं भगवान श्री कृष्ण यहाँ स्वयं कहते हैं भोक्तारम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वर सुहदम सर्वभूतानां ज्ञत्वा माम शांति मृक्षसी। कहते हैं भोक्तारम, मैं उस पुरुष के यज्ञ तप को भोगने वाला हूँ, क्योंकि वह साफ सुथरा हो गया है। वहाँ उसके अंतःकरण में निवास करने के लिए भगवान तैयार हैं, तैयार हो गए हैं, क्योंकि उसके भीतर क्रोध लोभ मोह और अहंकार विचरण नहीं कर रहा है। उसमें तो जीव ब्रह्म के प्यासा जीव
उसमें रमण कर रहा है, एक ही भाव से दोनों की रहनी हो गई है। उसका यज्ञ जो भी करता है, यज्ञ श्वास पर श्वास इत्यादि, उसका भोग मैं करता हूँ, उसके तप का भोक्ता मैं हूँ। मैं सभी भूत प्राणियों का हितैषी हूँ। मैं शांत ब्रह्म को जो प्राप्त करना चाहता है, कहते हैं मैं उसके लिए तत्पर रहता हूँ। पीछे भी हम लोग इस को सुन चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं न करता हूँ, न कराता हूँ, न संजोग बैठाता हूँ। सभी अपने कर्मों के हिसाब से अपने अपने फल को प्राप्त करते हैं। इसलिए यहाँ कहते हैं कि जो लेकिन सब सूर्य के सदृश प्रकाशित कर लेता है, उसके लिए मैं खड़ा हो जाता हूँ। उसके लिए भगवान श्री खड़ा हो जाते हैं, श्री कृष्ण खड़ा हो जाते हैं। 5वां अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने बड़े ही विस्तार से हमें बतलाया है। इसलिए हम ध्यान पूर्वक सुनते हुए इसको जरूर ही मनन करें, मननशील बने और ज्ञान को प्राप्त करें कि कैसे अपने स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि मनुष्य योनि का लक्ष्य ही है शरीर को त्याग देने से पहले ही मनन करते हुए मुक्त हो जाने का। कबीरदास कहे हैं अवधु जीवत में करे आशा, मुए मुक्ति गुरु कहे स्वार्थी, झूठा दे विश्वासा, अवधु जीवत में करे आशा। जो जीते जी मुक्त नहीं होता है, वह मरने के बाद मुक्त नहीं हो सकता है। इसलिए हम अपना जज स्वयं बने कि हम कहाँ हैं और अपने आप को युद्ध में लगा दे। विकारी जो विकार है उससे युद्ध करें, न कि किसी और से युद्ध करें। सांसारिक वस्तुओं में हम अपने आप को लिप्त नहीं रखें, तभी गीता के सुनने का जो परिणाम होगा, यानी कर्म के फल परमात्मा होगा, वह हमें प्राप्त होगा। कर्म संन्यास योग इस 5वें अध्याय का नाम है और 29 श्लोक है। इसे हम लोग जरूर सुने। हरि ओम हरि ओम हरि ओम।